हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, आज की मैं इस रीडिंग में ये देख रही हूँ आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं और आप यहाँ पर खामोश हैं, यानी कि आपके पर्सन तो चुप है ही हैं। वो तो उन्होंने तो आपको नो कांटेक्ट की सिचुएशंस में डाल ही रखा है, लेकिन अब आपने अपने आप को भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को काफ़ी अच्छे तरीके से कंट्रोल कर रखा है। तो यहाँ पर यही चीज़ें देखी जा रही है कि आपकी खामोशी, ये जो आपने अब चुप्पी साध रखी है, उस चीज़ का असर, उस चीज़ का इम्पैक्ट आपके पार्टनर के ऊपर क्या पड़ रहा है, किस तरह से पड़ रहा है। और अभी करंट की यहाँ पर एनर्जीज व्यूअर्स यहाँ पर देखी जा रही है। तो आई होप आप टॉपिक अच्छे से समझ पाए होंगे कि आज की इस रीडिंग में हम क्या देखने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, जो लोग मुझसे पहली बार इस रीडिंग के माध्यम से, इस टॉपिक के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको ये चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि इस चैनल पर मैं आप लोगों के लिए आपके पार्टनर के रिगार्ड और भी नए नए टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जिन मेरे व्यूअर्स ने ऑलरेडी यहाँ पर सब्सक्राइब कर रखा है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया और जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिएगा। बैक टू द रीडिंग। देखिए, आपको क्या करना है, आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी चैनल पर रीडिंग होती है ना, वो जनरल और एक कलेक्टिव रीडिंग होती है। तो आपको अपने आप को हर बात में ना ज़बरदस्ती फिट नहीं कराना, बजाय अपने आप को हर बात में ज़बरदस्ती आप फिट कराने के आप औरों के ऊपर छोड़ेंगे। रीडिंग का मैं कोई क्राइटेरिया नहीं बनाऊंगी, कोई भी देख सकेगा, चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, लड़का है, लड़की हैं, किसी भी सिचुएशंस में क्यों ना हो। बस आपका यहाँ पर चुप होना और आपके पर्सन का आपको नो कांटेक्ट की सिचुएशन में डालना, ये ज़्यादा मैटर करता है। टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके सामने आएगी आपके लिए ये रीडिंग तब से एप्लीकेबल होगी। इस चीज़ का भी आपको खास ध्यान रखना होगा। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं देख रही हूँ कि आपकी खामोशी का असर इनके स्टेट ऑफ माइंड पर क्या पड़ रहा है, किस स्टेट ऑफ माइंड में ये पर्सन पहुंच रहे हैं आपकी खामोशियों के चलते। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स की खामोशी के चलते उनके पर्सन किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है। डिवाइन गाइड कीजिए। सबसे पहले है लर्न फ्रॉम कर्मा, इट्स अ यस। Show self-respect, transform anger, you have support and relieve anxiety. Okay. देखिएगा व्यूअर्स, राशियाँ, नंबर्स, मंथ, सभी चीज़ें बताई जाएंगी आपको। जब टैरो से क्लैरिफिकेशंस के लिए कार्ड्स निकाले जाएंगे ना, देन आपके सामने सभी चीज़ें यहाँ पर रखी जाएंगी। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स की खामोशी उनके पार्टनर को किस स्टेट ऑफ माइंड में इस वक्त में लेकर जा रही है। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। शॉकिंग रिवील, सेल्फ केयर, सेल्फ फोकस्ड जर्नलिंग, लुक फॉर अ साइन, लव सिग्नल, इमोशनल स्टेबिलिटी, एक्सेप्टिंग रियलिटी, ड्रामा क्वीन, अटेंशन सीकर एंड अनअटैच्ड, इंडिपेंडेंट, नॉन कमिटल। ओके, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं यहाँ पर ये देख पाई हूँ कि ये पर्सन समझ रहे हैं कि आप ना अब जानबूझकर पूरे इंटेंशंस के साथ इनसे बात नहीं कर रहे हो। जैसे कि एक होता है कि अभी आप बिज़ी हो या फिर अभी आपकी लाइफ में कुछ है या आप काफ़ी डिस्टर्ब हो, इस रीज़न के चलते आप बात नहीं कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर ये पर्सन इस वक्त में ये चीज़ें समझ रहे हैं कि भाई ये जो भी आपके थ्रू चुप्पी साधी गई है वो किसी इंटेंशंस को रखकर साधी गई है। उसके अलग ये भी पर्सन जान पा रहे हैं कि चुप्पी का मतलब ये नहीं है कि आप पूरी तरह से बस ऐसे चुप होकर बैठ गए हो। चुप्पी का मतलब ये पर्सन यहाँ पर ये लगा रहे हैं कि ओवरऑल यहाँ पर आपकी कोशिश अपने आप से यहाँ पर यही है कि आप इस इंसान से
अनअटैच्ड हो, जितना अटैचमेंट आपका इनको लेकर था और वो अटैचमेंट आपको एंजाइटी देता था, आपको डिस्टर्ब करता था या रातों रातों आपको सोने नहीं देता था, तो अब आपका मैक्सिमम फोकस यहाँ पर इस इंसान से अपने आप को अनअटैचमेंट की तरफ लेकर जाना है, अपने आप को इंडिपेंडेंसी की तरफ लेकर जाना है, ना कि इस इंसान के इमोशंस, प्यार या रिश्ते के होने के चलते इस पर डिपेंड हो जाना है या अपनी डिपेंडेंसी सामने वाले को दिखानी है। तो बेसिकली आपकी खामोशी से इस इंसान का स्टेट ऑफ माइंड ना व्यूअर्स इन्हें एंजाइटी की तरफ लेकर जा रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें ना एक तरह से आउट ऑफ बॉल चली गई हैं। इन्हें ये उम्मीद नहीं थी इस चीज़ की, इन्होंने कैलकुलेशन नहीं करी थी कि बेसिकली आप ना यहाँ पर बजाय इस इंसान की तरफ बढ़ने के इनसे दूसरी डायरेक्शन में आप जाओगे। ये चीज़ें इस इंसान के लिए डेफिनेटली एक शॉकिंग भरी न्यूज़ है। ये एक ऐसा शॉक इनको लगा है जिसके चलते इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे मानो ये जो भी अब मेरे साथ हो रहा है या जो भी मेरी तरफ होगा, जो भी मेरी तरफ बढ़ेगा, उससे मुझे सीखना है। यानी कि इस इंसान के मन में आपकी चुप्पी से अपने कर्मा इनकी तरफ बढ़ने का इन्हें डर ज़्यादा यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहा है। एक और चीज़ यहाँ पर डिवाइन आपको पूरी तरह से स्टैंप लगाकर व्यूअर्स दे रही है कि आपकी चुप्पी का असर इस इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा तो इनके ऊपर इस चीज़ का असर पड़ रहा है कि आप सेल्फ फोकस्ड हो, सेल्फ केयरिंग मोड में आप आ गए हो। जो केयर, जो परवाह, जो फोकस आपका पूरी तरह से इस इंसान का हुआ करता था, इनके लिए ही हुआ करता था, वो सभी चीज़ें आपने अपने लिए अपने लिए आपने यहाँ पर रख ली हैं। आपकी चुप्पी से इनका स्टेट ऑफ माइंड ये पहुँच रहा है कि अब आपके लिए ये रिश्ता, ये इंसान इतना मैटर नहीं कर रहा जितना आपकी खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट, खुद की इज्जत। और ऐसा नहीं है ये चीज़ें खुद के दिमाग से इनके उठ रही है, दिमाग की उपज है। इन सभी चीज़ों को लेकर डिवाइन भी इस इंसान को काफ़ी सारे सिग्नल्स दे रही है। एक पॉइंट यहाँ पर आप दोनों के दरमियान ऐसा आया जिसमें ये पर्सन अपने गुस्से में होने के चलते, शॉर्ट टेम्पर्ड होने के चलते ना कहीं आपके सेल्फ रेस्पेक्ट को चोट पहुंचाना शुरू कर दिए थे, आपकी इज्जत करनी बंद कर दी थी। तो ओवरऑल आपकी चुप्पी से इस इंसान का जो स्टेट ऑफ माइंड है ना, वो इन्हें अपने गुस्से को कंट्रोल करने की तरफ, उसमें ट्रांसफॉर्म लेकर आने की तरफ इन्हें धकेल रहा है कि अगर ये गुस्सा ना करे तो शायद ये चीज़ों को सही तरीके से समझ पाएँ और इवन आपको भी ये समझा पाएँ। तो उस तरह से इनका स्टेट ऑफ माइंड खुद से पहुंच रहा है आपकी चुप्पी के चलते। इमोशनली वाइज ये पर्सन आपको स्टेबल या इस सच को स्वीकारते हुए दिख रहे हैं कि ऐसे गुस्सा करने वाले झगड़ालू इस इंसान से किसी भी तरह की इज्जत की, रेस्पेक्ट की उम्मीद नहीं करी जा सकती। तो वो सभी चीज़ें ये पर्सन आपको लेकर खुद से ही अंदाज़ा लगाते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर इवन जो हमने अभी एनर्जीज इस पर्सन की पढ़ी है ना व्यूअर्स, वो इन्हें किसी का सपोर्ट, किसी का सहारा मांगने के लिए भी इन्हें बोल रहा है। मतलब ये पर्सन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अटेंशन पाने के लिए भूखे पड़ रहे हैं। वो अटेंशन ऑब्वियसली आपका, क्योंकि आपने ही इन्हें सपोर्ट करा, आपने ही इन्हें बात बात पर अटेंशन दिया, आपने ही यहाँ पर हमेशा इनको पूछा। तो ये पर्सन आपकी चुप्पी के चलते यहाँ पर आपका सपोर्ट पाने के लिए काफ़ी ज़्यादा भूखे हो रहे हैं। तो वो भी मुझे इनके एनर्जीज़ में टैरोस काफ़ी क्लियरली बता रहे हैं। तो जो भी हो रहा है, जो भी जिस भी तरह से आपने अपना ध्यान रखना, अपनी रेस्पेक्ट करना, अपने आप को इमोशनली वे में स्टेबल करना, जो भी आपने ये चीज़ें छोटे छोटे कदम उठाए हैं ना, बेबी स्टेप्स ही क्यों ना आपने उठाए हो, वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को आपका अटेंशन पाने के लिए इन्हें पागल कर रही है। क्योंकि इनको ये लग रहा है कि अगर आपका अटेंशन अब नहीं मिला ना, तो फिर इनकी मुलाकात डायरेक्ट फिर इनके बुरे कर्मों से ही होगी, जिससे इन्हें सीखने को मिलेगा। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में, मन में यहाँ पर एक डर, एक खौफ के तौर पर यहाँ पर चल रही हैं। ठीक है, और चीज़ें मैं आपको ये बताती हूँ कि आपकी चुप्पी का, आपकी खामोशी का ये पर्सन और क्या मतलब लगा रहे हैं, क्योंकि आपकी चुप्पी, आपकी खामोशी इस इंसान को इस स्टेट ऑफ माइंड में तो यहाँ पर पहुँचा ही रही है। चलिए जी, शुरुआत करते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए। मेरे व्यूअर्स जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए उनके पर्सन, उनकी चुप्पी का क्या मतलब अब लगा रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स की चुप्पी का क्या क्या मतलब लगा रहे हैं। डिवाइन गाइड कीजिए।
दी हाई प्रीस्ट एंड आपका दी मून है। तो यहाँ पर आपका कैंसर और पाइसेस काफ़ी मुझे स्ट्रॉन्ग में दिख रहा है व्यूअर्स। नंबर 18, 9 एंड 2 यानी कि सितंबर और फरवरी मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली यहाँ पर आपकी चुप्पी का मतलब ये पर्सन लगा रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज मिल गई है। मतलब एक तरह से आप ये समझ लीजिएगा एक्स्ट्रा ज्ञान आपको मिल गया है, इनकी सोच में ये चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं। और उस एक्स्ट्रा ज्ञान के होने के चलते ना आप यहाँ पर अपने इमोशंस छुपा रहे हो, आप अपने आप को जानबूझकर इस पर्सन के सामने कॉम्प्लिकेट या पहेली बना रहे हो। वो मतलब ये पर्सन आपकी खामोशी का लगा रहे हैं यहाँ पर। हालांकि मुझे ये चांसेस दिख रहे हैं आप दोनों के बीच में ये जो प्रॉब्लम आई है ना वो किसी थर्ड पर्सन के चलते आई है। किसी थर्ड पर्सन ने यहाँ पर अपनी उंगली करी जिसके चलते यहाँ पर आप दोनों के दरमियान दूरियां आई हैं। लेकिन बजाय ये पर्सन उस चीज़ को समझने के, उस चीज़ पर अपना फोकस लेकर आने के, इनका मैक्सिमम फोकस इस चीज़ पर है आखिर आप क्या राज इनसे छुपा रहे हो, आखिर ऐसी क्या बात है जो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको चुप कर गई। मतलब आपने कैसे अपने आप को, अपने इमोशंस को यहाँ पर स्वीकार लिया। तो वो सभी चीज़ें यहाँ पर इस इंसान के दिल में एक सवाल बनकर, एक क्वेश्चन मार्क बनकर यहाँ पर उठ रही हैं। हालांकि यहाँ पर अभी जो भी आप दोनों के बीच में है ना वो मुझे एक तरह से टेम्परेरी फेज दिख रहा है। एज एन यहाँ पर इस रिश्ते में कुछ पलों का ये ग्रहण तो लगा है, लेकिन आपको पता है ना जैसे कि ग्रहण जब लगता है तो वो कुछ समय बाद हट जाता है। तो वैसे ही सिचुएशंस आप दोनों के दरमियान बनेगी। लेकिन ये ग्रहण आने के पीछे का मेन कारण है कि इस इंसान को इनके बुरे कर्मों से सीख मिले। लेकिन अब यहाँ पर ये डिपेंड करता है कि ये पर्सन इन बुरे कर्मों से सीखते हैं या एक रिपीटिवली पैटर्न ये अपनी ज़िंदगी में यहाँ पर लेकर आते हैं। वो यहाँ पर हमें आगे भी पता चलेगा, लेकिन अभी यहाँ पर ये चीज़ें डेफिनेटली देखी जा सकती हैं। इनके मन में देखो एक चीज़ है जो हर किसी मेरे व्यूअर के लिए कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं हो सकती है, लेकिन इनके मन में ये चीज़ें हैं कि थोड़ा सा ना आप अपनी मदर से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो, अपनी मदर को ज़्यादा सुन रहे हो या आप अपनी मदर को सुन रहे हो, इसीलिए यहाँ पर आप चुप हो। तो वो सभी चीज़ें भी इनके दिल में, मन में हैं या उस तरह से इनके ऊपर आपकी खामोशी का असर पड़ रहा है। वाइस वर्सा भी ये हो सकता है जैसे कि ये अपनी मदर को ज़्यादा सुनते हैं और ये मतलब लगा रहे हैं आपकी चुप्पी का कि आपने इसीलिए चुप करा है अपने आप को, क्योंकि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई कि आपकी सुनने वाले नहीं हैं, ये अपने मदर की सुनेंगे, उनसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। तो वो सभी चीज़ें भी व्यूअर्स इस पर्सन के थ्रू यहाँ पर मतलब लगाया जा रहा है आपकी खामोशियों का। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स की खामोशियों का और क्या मतलब लगा रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स की खामोशी का और क्या मतलब लगा रहे हैं डिवाइन। यहाँ पर दी टावर एंड 10 ऑफ कप्स है। तो यहाँ पर आपका एरीज और वाटर एलिमेंट कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। तो कहीं ना कहीं जितना ये आपको सेल्फ फोकस्ड, सेल्फ केयरिंग मोड में देख रहे हैं ना, उतना ज़्यादा ये पर्सन इस सच को स्वीकार रहे हैं या उतना ज़्यादा इन्हें इस सच को स्वीकारना पड़ रहा है कि ये जो भी आप दोनों के बीच में रिश्ता था या रिश्ता बन सकता था ना, उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर टावर मूवमेंट आ गया है, उसकी नींव यहाँ पर हिल गई है। क्योंकि इस रिश्ते की कुछ भी हो व्यूअर्स नींव आप थे, इस रिश्ते को मजबूत कर रहे थे या टिकाए जो भी पड़े थे ना वो आप यहाँ पर टिकाए पड़े थे। तो ये पर्सन इस चीज़ को भी यहाँ पर रियलाइज़ कर पा रहे हैं या उस चीज़ को उस तरह से मतलब खुद से लगा रहे हैं। आपकी चुप्पी मतलब इस रिश्ते से जुड़ी हुई जो भी नींव थी वो पूरी तरह से हिल चुकी है और यहाँ पर जो इनका आपके साथ रिश्ता था या रिश्ता बन सकता था वो उसकी नींव यहाँ पर हिल चुकी है। तो वो भी ये पर्सन यहाँ पर मतलब लगा रहे हैं। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन जो व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं इस वक्त में देख रहे हैं उनके पार्टनर के बारे में बताइए, वो उनकी चुप्पी का क्या मतलब लगा रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए। डेविल एंड नाइट ऑफ कप्स। देखो एक चीज़ यहाँ पर मैं देख पाई हूँ, पहले मैं आपको राशि बता देती हूँ। ये वाटर एलिमेंट से है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि और ये आपका कैप्रिकॉर्न है। नंबर 12, 3, 15 एंड 6 यानी कि दिसंबर, मार्च एंड जून मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
अगर इनकी नेचर, इनकी थोड़ी सी पर्सनैलिटी के बारे में बात करी जाए तो ये काफ़ी क्लियरली देख पा रही हूँ कि भाई देखो, थोड़ा सा ये पर्सन झगड़ालू किस्म के हैं। सामने वाले को कंट्रोल करना, अपने हिसाब से चलाना, अपनी बात मनवाना, ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और कई बार जब सामने वाला इनके मन मुताबिक नहीं करता या करती तो ये वहाँ पर काफ़ी एग्रेसिव भी हो जाते हैं या ये साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू भी कर देते हैं। यानी कि एक तरह से आपने इस इंसान के दो रूप देखे, एक स्प्लिट पर्सनालिटी आपने देखी, जहाँ पर कहीं तो ये पर्सन प्यार भी आपके सामने रखते हैं तो इनका एक्सट्रीम लेवल पर आपने गुस्सा, कंट्रोल करना, डोमिनेट करना, ये सभी चीज़ें आपने देखी। जब तक ये पर्सन ये थे तब तक तो कहीं ना कहीं आपके लिए सही थे या तब तक आप कहीं ना कहीं इस रिश्ते में बने हुए थे। लेकिन जिस दिन, जिस पल आपने इनका ये डार्क साइड देखा, आपने कहीं ना कहीं इनका दूसरा रूप देखा, तब आपके लिए अपना ये रेस्पेक्ट जो भी है ना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बना। तो इनके दिल में ना यहाँ पर आपकी चुप्पी का ये मतलब लगाया जा रहा है कि आप ना अपने आपको किसी भी तरह से इस इंसान के कंट्रोल में नहीं रखना चाहते हो। आपके लिए अपनी रेस्पेक्ट ज़्यादा प्यारी है। आपके लिए ना यहाँ पर प्यार इम्पॉर्टेंट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके लिए अपनी इज्जत प्यारी नहीं है। वो सभी चीज़ें इनके मन में चल रही हैं या उस तरह से मतलब भी लगा रहे हैं और इन सभी चीज़ों से रिलेटेड इस इंसान को काफ़ी सारे साइंस भी मिल रहे हैं। जैसे उसमें सबसे पहला साइन तो यही है कि आपके मैसेजेस जैसे पहले आते थे, आप जैसे पहले स्पाई करते थे, जैसे पहले पीछा करते थे, वेट करते थे, वो सभी चीज़ें अब आप यहाँ पर नहीं कर रहे हो। तो इस तरह से यहाँ पर इस इंसान के थ्रू इस वक्त में ना आपकी चुप्पी का यहाँ पर मतलब लगाया जा रहा है। ठीक है, और देखते हैं गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स की चुप्पी का इस वक्त में क्या मतलब लगा रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 7 ऑफ सोर्ड्स एंड द हर्मिट, तो यहाँ पे आपका वर्गो और 7 ऑफ सोर्ड्स यानी कि जेमिनाई, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि है। उसकी अलग यहाँ पर 7 और 9 नंबर मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। बड़ा ही नेगेटिव एनर्जी दिख रही है ना। आप यहाँ पर देखिएगा जैसे कि काफ़ी अंधकार सा है, जैसे मानो ये पर्सन जब बैठते भी है ना तो कमरे में अंधेरा करके बैठते हैं या फिर डिम लाइट करके ये पर्सन बैठते हैं, तो उस तरह की भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही है। उसके अलग यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि जब इस इंसान ने आपसे बात करनी बंद करी तो पूरे इंटेंशंस के साथ इन्होंने बंद करी है। जैसे आपको लेकर इनके मन में ये चीज़ें हैं ना कि आप जानबूझकर चुप हो, खामोश हो, चुप्पी साधे हुए हो। सेम इन्होंने भी यहाँ पर ऐसे ही करा। जो जैसा करता है ना उसका दिमाग वैसा ही कहीं ना कहीं चलता भी है। तो इनके दिमाग में ये चीज़ें ज़्यादा चल रही है कि हाँ, यहाँ पर ना आप कहीं ना कहीं अपने आप में अपने आप को रखकर बेसिकली चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हो, और ये आपका अपने आप से चीज़ों को एक्सेप्ट करना इनके लिए बड़ा भारी पड़ रहा है। इनके गुस्से को हालांकि कंट्रोल करा जा रहा है, लेकिन इनके गुस्से को, इनके पारे को काफ़ी हाई कर रहा है। ये पर्सन उस किस्म के हैं जो ना अपनी गलती को इतनी आसानी से स्वीकारते नहीं हैं, मानते नहीं हैं। और फिर उसके अलग आप ऐसी पर्सनालिटी इन्हें मिल गए जो कहीं ना कहीं मौका ही नहीं देते थे। उससे पहले आप खुद माफ़ी मांग लेते थे, खुद माफ़ कर दिया करते थे, खुद बात करना शुरू कर देते थे। लेकिन इस बार नहीं, इस बार आपने इस चीज़ को स्वीकारा कि जो जैसा है ना उसके साथ वैसा बर्ताव करो। वो चीज़ें इस इंसान को खुद से फील हो रही हैं, खुद से ये मतलब लगा रहे हैं, और उस मतलब के बेस पर ये पर्सन व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा अपने गुस्से को अपने ऊपर हावी होते हुए पा रहे हैं। हालांकि उसे कंट्रोल करा जा रहा है, क्योंकि एक पॉइंट पर ये भी पता है ना इनके गुस्से की वजह से ही यहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स अपनी ही नेगेटिविटी में काफ़ी ज़्यादा अपने आप को उलझता हुआ पा रहे हैं। तो वो चीज़ें हैं। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन जो मेरे व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स की चुप्पी, खामोशी का और क्या मतलब लगा रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए। 6 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स,
तो बेसिकली इनको ऐसा भी लग रहा है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, कि भाई आपके पास किसी का सपोर्ट, किसी का सहारा है, चाहे वो फाइनेंशियली वे में हो, इमोशनली वे में हो, दोनों ही सूरतों में, दोनों ही तरह से आपके पास एक सपोर्ट है। और उस सपोर्टिव हैंड की वजह से ही यहाँ पर ना आप अल्टीमेटली अपने आप को चुप करने में कामयाब हुए हो, या अपने आप को चुप कर भी पा रहे हो। अपने आप को इस वक्त में ना ये पर्सन व्यूअर्स एकदम एक ऐसे बच्चे के तौर पर देख रहे हैं जिसे प्यार की, सहारे की, पैम्परिंग की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन इस इंसान के पास वो है नहीं। तो वो फीलिंग भी यहाँ पर है। काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंक करी जा रही है, और एक झूठा मास्क पहनकर ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को सबके सामने क्या, आपके सामने क्या, इवन अपने खुद के सामने क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि अपने माथे की शिकन तक भी ये पर्सन नहीं चाहते कि अगला या अगली पड़े। तो उस तरह की सोच यहाँ पर इस पर्सन की व्यूअर्स बनती हुई दिख रही है। यहाँ पर आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड वाटर एलिमेंट, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि है। नंबर 14, 5 एंड आपका 6, यानी कि आपका हो गया मई एंड आपका जून मंथ, जो आपको अपने पार्टनर से जोड़कर देखने हैं। गाइड कीजिए और बताइए जो मेरे व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं उनके पर्सन के ऊपर उन व्यूअर्स की खामोशियों का क्या असर पड़ रहा है, क्या मतलब लगाया जा रहा है व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू। स्पिरिट गाइड डिवाइन, टेम्परेंस एंड द चैरियट। बेसिकली इस इंसान को आप हील होते हुए, एक बैलेंस्ड एनर्जीज में पहुंचते हुए, अपनी लाइफ में मेहनत करते हुए, आगे बढ़ते हुए, सही और गलत की पहचान के साथ, इंसानों की पहचान के साथ आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए इन्हें ज़्यादा दिख रहे हो, जो इन्हें एंजाइटी दे रही है। क्योंकि यही तो उम्मीद नहीं थी, यही तो सोचा नहीं था, यही तक तो सोच नहीं पाए थे। तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में हैं। इवन ये पर्सन ये भी मतलब लगा रहे हैं कि शायद ये एक न एक दिन होता भी, क्योंकि आप दोनों के दरमियान मुझे काफ़ी डिफरेंसेस भी नज़र आ रहे हैं। फिर चाहे वो डिफरेंसेस बड़े से बड़ा हो या छोटे से छोटा, लेकिन अपने अकेलेपन, अपनी नेगेटिविटी के चलते ये पर्सन उस छोटे छोटे से डिफरेंसेस को भी बड़ा बड़ा आकार यहाँ पर दे रहे हैं, उसका बड़ा बड़ा मतलब यहाँ पर लगा रहे हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है कि भाई आप यहाँ पर चुप हो, आप यहाँ पर आगे बढ़ रहे हो, इनसे अनअटैच्ड हो रहे हो, इंडिपेंडेंसी की तरफ बढ़ रहे हो, उसके पीछे का कारण कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच के डिफरेंसेस भी हैं। अब वो डिफरेंसेस इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी की तरफ लेकर भी जा रहे हैं व्यूअर्स। वो मुझे इनकी एनर्जीज या स्थिति बनती हुई यहाँ पर ज़्यादा दिखी है। देखती हूँ इस एनर्जी, इस स्थिति के साथ, इस मतलब के साथ ये पर्सन व्यूअर्स आपको लेकर आपसे क्या कहने की इच्छा रख रहे हैं। इनके मैसेजेस देखते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स की खामोशी के बाद अब व्यूअर्स के पर्सन क्या कहना चाह रहे हैं व्यूअर्स से। लोनलीनेस, तो आपसे कहना चाह रहे हैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील होती है, आपके चुप रहने से बहुत ज़्यादा अकेलापन फील हो रहा है। एक ऐसी फीलिंग आ रही है आपकी तरफ से जैसे कि आप अपने आप को नहीं चुप कर रहे हो, इन्हें आप अपनी चुप्पी से आइसोलेशंस की तरफ भेज रहे हो, या इन्हें एहसास दिला रहे हो कि आइसोलेशंस क्या होता है, अकेलापन क्या होता है। तो आप अपने आप को चुप कर कर इनडायरेक्ट वे में इस इंसान तक ये मैसेज भेज रहे हो, आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, टाइप कीजिए डिवाइन एड। आपसे इवन ये भी कहना चाह रहे हैं कि ऐसा लगता है तुम्हारी तरफ से जैसे पहले तो छोटी छोटी बातों में भी तुम केयर करते थे, परवाह करते थे, और अब तो तुम्हें मेरे हालातों पर, मुझ पर किसी भी तरह से दया भी नहीं आ रही है। और उस दया के चलते अब तुम्हारा हाथ मेरी तरफ बढ़े, तुम्हारा साथ मेरी तरफ बढ़े, उस तरह की भी मैं उम्मीद नहीं रख पा रहा या रख पा रही हूँ, ये आपसे कहना चाह रहे हैं। देखिए व्यूअर्स, आप लोग ना लाइक करना बिल्कुल भूल जाते हैं। आपके पर्सन की आपको एनर्जीज बताई जाती है, लेकिन आप अपनी एनर्जीज ना रीडिंग तक नहीं पहुंचा रहे हैं। तो आप ज़रूर से लाइक कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी मेरे व्यूअर्स तो लाइक करना ही भूल जाते हैं, जस्ट रीडिंग देखते हैं एंड वो भूल जाते हैं। लेकिन रीडिंग देखने से आपकी एनर्जीज मुझ तक नहीं आएगी एंड आपके पार्टनर, और उस हिसाब से आपको अगर आपकी और उस हिसाब से यहाँ पर ना आपकी एनर्जीज मुझ तक नहीं आएगी। तो ये आप ज़रूर से कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको अपनी एनर्जीज को हील करना है तो
क्योंकि देखो टैरोस बेसिकली हीलिंग प्रोसेस है। आपको इस टैरोस के बेस पर बहुत तरह से हील करने की कोशिश करी जाती है, या आपकी ज़िंदगी में वो मैनिफेस्ट करने की कोशिश करी जाती है जो आप चाहते हो, ना कि वो जो आप नहीं चाहते हो। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर से और क्या कहना चाह रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। ट्रैप, आपसे ये कहना चाह रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है जैसे ये ना अपने ही जाल में फंस गए, जैसे ये अपने ही ट्रैप में फंस गए। जैसे फॉर एग्जांपल ये पर्सन आपको ये जाहिर करना चाहते थे कि भाई चुप्पी का क्या मायना होता है, या चुप्पी से कितना भयंकर असर पड़ता है, सामने वाला ना कुछ कहकर भी पूरी तरह से हार जाता है। तो इन्हें ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपने अपने आप को चुप कर कर इनका जाल इन्हीं के ऊपर आपने फेंक दिया। तो ये पर्सन आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली ये पर्सन ये चीज़ें नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ दिल में इनकी ये चीज़ें कहने के लिए काफ़ी ज़्यादा उठ जरूर से रही है व्यूअर्स। एटर्नल लव, इवन ये आपसे कहना चाह रहे हैं, आप जितना ज़्यादा अकेले बैठते हैं, अपने आप में बैठ रहे हैं ना, उतना ज़्यादा आपके प्यार को, आपके साथ के रिश्ते को, उस बॉन्डिंग को, उस अटैचमेंट को ये समझ पा रहे हैं, उसका एहसास कर पा रहे हैं। और ये चीज़ें ऐसी नहीं है ऊपरी ऊपरी तौर पर हैं। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ये भी कहने की इच्छा रख रहे हैं। नाइटमेयर, आपसे कहना चाह रहे हैं कि काश कोई ये कह दे कि जो मेरे साथ हो रहा है, जो मैं फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ ना, वो एक बुरा ख्वाब है, और मेरे जागते ही वो बुरा ख्वाब टूट जाएगा और मैं इस सोच से, इस ट्रैप्ड हुई हुई एनर्जी से यहाँ से बाहर निकल जाऊँगा या निकल जाऊँगी, या ये डिप्रेशन जो मुझे फील हो रहा है ना, वो उससे मैं अपने आप को बाहर निकाल पाऊँगा या निकाल पाऊँगी। आपसे ये पर्सन ये भी कहना चाह रहे हैं, यानी कि ये एनर्जीज़ को भी ये पर्सन किसी न किसी तरह से किसी के मुंह से झुटलाने की इच्छा यहाँ पर रख रहे हैं कि कोई ये कह दे ये सब झूठ है, ये सब सपना है, ताकि ये इस डिप्रेस्ड एनर्जी से अपने आप को बाहर निकाल पाएँ। ठीक है व्यूअर्स, चलिए अब मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स। वैसे तो आप बहुत अच्छी तरीके से सिचुएशंस को डील कर रहे हो, लेकिन स्टिल आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस के कार्ड्स और देख रही हूँ। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। मेरे व्यूअर्स जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। क्लोवर, देखिए आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है सबसे पहली चीज़ कि ये सब करके अगर आपके मन में किसी तरह का गिल्ट आता है, या किसी तरह का गिल्ट आपके मन में यहाँ पर पहुँचाया जाता है कि आप गलत कर रहे हो, जानबूझकर कर रहे हो, तो ये सब गलत है, तो आपको उस गिल्ट से अपने आप को दूर रखना है, उसको अपने आप से आपको रिलीज़ करते रहना है, ये आपसे बोला जा रहा है। और अपने आप से यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है थोड़ा सा ना अपनी एनर्जीज़ को रिलैक्सिंग मोड में लेकर जाओ। जितना आप अपने आप को रिलैक्सिंग मोड में लेकर जाओगे, उतना इस टावर का जो इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ा है ना, वो इम्पैक्ट आपके ऊपर कम पड़ेगा या ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर आपसे एज अ गाइडेंस बोला गया है एंड वॉइस, यानी कि आप यहाँ पर तैयार हो, जो भी जवाब आपको चाहिए थे ना वो आपको मिल गए हैं। आपको सारी टेक्निक्स पता हैं, आपको सब कुछ पता है, लेकिन उन सभी चीज़ों को ज़रूरी है आपका अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना। तो ये सभी चीज़ें जब आप करेंगे ना व्यूअर्स, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपकी लाइफ में ना इम्प्रूवमेंट्स आएंगे और आप अपने आप को और ज़्यादा बेहतर और मजबूत कर पाएंगे। देखो मजबूत तो आपको बनना पड़ेगा, जब तक आप कमज़ोर पड़ेंगे सामने वाला या सामने वाली आपको और कमज़ोर यहाँ पर डिक्लेयर करेगा या करेगी, तो वो आपको यहाँ पर नहीं करना, आपको मजबूत बनकर दिखाना है, ये एज अ गाइडेंस बोला गया है। ठीक है व्यूअर्स, तो काफ़ी अच्छी गाइडेंस आई है, काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आती हैं इन गाइडेंस के माध्यम से, एक रास्ता बन पाता है। तो अगर आप यहाँ पर व्यूअर्स कनेक्ट कर पाइए अपने आप को इस रीडिंग से, आपको थोड़ी बहुत भी क्लैरिटी मिल पाई है इस रीडिंग से, और आपने अभी तक यहाँ पर भाई लाइक नहीं करा, क्लेम नहीं करा, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को जिनको आप मानते हैं। मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ, जो भी लोग यहाँ पर कमेंट डालते हैं ना, मैं सबके पढ़ती हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं करा तो जल्दी से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। उसके अलग जो मेरे
व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, क्रिस्टल्स ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं या स्पेल वर्क करवाना चाहते हैं, तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करिएगा, चार्जेस वहाँ पर पता करिएगा एंड अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइएगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर करूँगी, अगर आप स्पेल वर्क में इंटरेस्टेड हैं तो उससे पहले आपको अपनी टैरो रीडिंग करानी होगी, क्योंकि उस टैरो रीडिंग के माध्यम से ही यहाँ पर ये जान पाऊँगी मैं व्यूअर्स कि आपको इसकी ज़रूरत है या नहीं, और आप कौन सा स्पेल वर्क चाह रहे हो और आपको किस स्पेल वर्क की ज़रूरत है, उस चीज़ की क्लैरिटी यहाँ पर टैरो के बेस पर ही देखी जाएगी। हवा में तीर मारने वाला मैं काम नहीं करती हूँ, एक जेन्युइन काम यहाँ पर करा जाता है, तो ऐसे प्रोसेस रहता है, तो ये चीज़ों को ध्यान रखकर ही आप मैसेज कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा पेशेंस बनाकर आपको चलना होगा, जल्दी जितनी करेंगे उतना ही प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो आज के लिए अभी के लिए आप सभी लोगों से व्यूअर्स मैं लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।